मैं जानता हूं कि प्रभु जो भी करवाते हैं भले के लिए ही करवाते हैं। आज अगर मेरी एक झूठ की वजह से एक परिवार में खुशियां बढ़ जाती है तो मैं समझता हूं कि वो 100 सच से भी ज्यादा बड़ा है। बाबा, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार कैसा आनंद बाबू? आज वो बच्चे अपने परिवार और अपने रिश्ते भुलाकर एक अनजाने परिवार की सेवा में लगी हुई है। उसका साथ देना ही धर्म का साथ है। उसके त्याग के सामने कुछ भी नहीं है आनंद बाबू, कुछ भी नहीं। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। अभी फिर से पकड़ के दिखा। अच्छा ठीक है। अरे अरे ये लो। अरे पकड़ लिया। इतने दिनों में पहली बार तुम्हें खुलकर हंसते हुए देखा है। वो बस ऐसे ही बच्चों के साथ। कितनी प्यारी लगती हो हंसते हुए। अपनी इस प्यारी सी मुस्कुराहट को उदासी के पर्दों में छुपा कर रखती हो। ये उदासी के पर्दे नहीं भाभी, बदनसीबी के अंधेरे हैं जिसमें किसी मुस्कुराहट को जगमगाने का अधिकार नहीं। फिर भी कभी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई जुर्म किया है, अपराध किया है। कई बार हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सोचते हैं कि सारी दुनिया में अंधेरा है, लेकिन पता है उजाले के लिए हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलने की जरूरत होती है। भाभी, चलो मामा बुला रही हैं, भैया के दोस्त आए हैं। यूं ही मुस्कुराते रहना। कई बार हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सोचते हैं कि सारी दुनिया में अंधेरा है, लेकिन पता है उजाले के लिए हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलने की जरूरत होती है। वही तो मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया और एक तुम हो कि कोई पता ही नहीं था। मम्मी, भाभी आ गई। आओ बहू, इसके बारे में तो कृष्णा ने तुम्हें बताया ही होगा। ये मेरा तीसरा बेटा है, कृष्णा का दोस्त आविष्कार। और अभी ये है हमारी बहू तुलसी। मगर माँ जी, ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मतलब के ने शादी कर ली और किसी को बताया भी नहीं। अभी यही तो हम भी सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया। सोच लो बेटा, उसने अगर तुम्हें नहीं बताया तो हमें कहां से बताया होगा। कृष्णा अपने दिल की हर बात अभी को बताया करता है, अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करता है इसे।
अभी तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ पता कर लिया है, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अनु, अपने बारे में तो मैं सब कुछ बता तो चुका हूँ। हाँ, लेकिन अपने परिवार के बारे में तो कुछ नहीं बताया है। अगर परिवार होता तो उसके बारे में तो मैं जरूर बताता। क्या मतलब? अनामिका, मेरे मम्मी पापा बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे मेरा एक दोस्त है केके, जो मुझे अपने भाई की तरह मानता है, और उसकी माँ मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती है। शायद ये उन्हीं का प्यार है जो मुझे कभी अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होने देता। वैसे मैं तुम्हें बहुत जल्द मुझसे मिलाने वाला हूँ। उसके बाद तुम्हें कभी नहीं लगेगा कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। आविष्कार, अकेले तो तुम वैसे भी नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरा साथ जो जुड़ गया है, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। कौन जानता था कि किस्मत हमें ऐसे मिलाएगी। लेकिन ये सब अचानक हुआ कैसे? हाँ, क्या? वही एक्सीडेंट? क्या पता, शायद इसे ही भाग्य कहते हैं। किस्मत कब किसे कहां से कहां ले जाए, ये कौन जानता है। यकीन नहीं होता कि एक दिन में, सिर्फ एक दिन में जिंदगी इतनी बदल सकती है। एक दिन तो बहुत होता है आविष्कार साहब। एक पल में जिंदगी मौत में बदल जाती है। वो तो भगवान ने बचा लिया, वरना हमारे कृष्णा की जिंदगी। करण, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ माँ जी। सुनिए, मैं भी आपके साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। मुझे भी केके को देखना। जरूर। भाभी, मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ हॉस्पिटल। मामा, मैं जाऊं? ठीक है बेटा, तुम सब लोग शाम को साथ में चले जाना हॉस्पिटल। नो वे मॉम, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। मुझे करनी नहीं है कोई शादी। अभी बेटा तू ही समझा नहीं से। अरे भूलना कि अपने लिए ना सही, कम से कम बच्चों के लिए तो एक माँ लिया। यार केके, मेरे हिसाब से माँ बिल्कुल ठीक है। देख, तू शादी कर रही, तेरे लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी तू माँ की सेवा तो करता है नहीं। हाँ, अगर तेरी बीवी आ जाएगी तो वो जरूर माँ की सेवा करेगी। क्यों? ओह, तो आप लोग मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि कोई मेरी माँ की सेवा करने वाली आ जाए? यही समझ ले। अच्छा, अगर तुझे माँ का इतना ख्याल है तो तू खुद शादी क्यों नहीं कर लेता?
ले अपनी धर्मपत्नी को और डाल दे माँ की कदमों में, करती रहेगी सेवा। कृष्णा, मारूंगी तुझे। नहीं 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 माँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मैं जल्द से जल्द शादी करूंगा और अपनी बीवी को लाके माँ के चरणों में रख दूंगा ताकि वो माँ की सेवा। वादा कर। वादा। मॉम, करिए ऐसे वादा। याद है मेरे भाई, मैंने मां से एक वादा किया था और वो वादा इस तरह पूरा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। कहां से फोन कर रही थी वो जहां भी है उसे वहां नहीं होना चाहिए, उसे तो आविष्कार के साथ होना चाहिए। वो तो ये कहकर गई थी कि शहर अच्छे जॉब की तलाश में जा रही है, फिर अचानक वो सब भूल कैसे गई? और आखिर उसने दोबारा फोन क्यों नहीं किया? हाय बाबूजी। तुलिका, तुमसे मैंने कितनी बार कहा ये हाय बाबूजी हाय डैडी मत कहा कर। हिंदी में हाय की जगह नमस्ते होता है, नमस्ते बाबूजी कहा कर, समझी? बाबूजी, ये रिमिक्स का जमाना है, आज ना इंग्लिश चलती है ना हिंदी चलती है, आजकल सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, यू नो। और बाबूजी, वैसे भी अगर हम मिक्स्ड कल्चर अपना सकते हैं तो मिक्स्ड लैंग्वेज क्यों नहीं? बहस में तो तुमसे अनामिका के सिवाय कोई जीत ही नहीं सकता। हाँ, वो तो है। बाबूजी, वैसे दीदी का दोबारा फोन आया? नहीं। कमाल कर दिया दीदी ने। अरे, कम से कम हमें अपना नंबर दे देती तो हम फोन कर लेते। कहाँ है दीदी? यही तो नहीं पता, शायद वो बताना ही ना चाहती हो कि वो है कहां। मुझे तो ऐसे लगा जैसे वो छुप कर फोन कर रही है। छुप कर? और भेजो लड़की को अकेले शहर। कितना मना किया था, मगर इस घर में मेरी यहां सुनता ही कौन है? अब बताओ, घर से जवान लड़की गायब है और हम कुछ कर नहीं सकते। उसने फोन किया था माँ। दोबारा फोन करने के लिए उंगलियां घिस गई क्या? एक बार फोन किया बस हो गया? देखा बाबूजी, अगर दीदी को एक मोबाइल दे दिया होता ना, आज इतनी टेंशन नहीं होती। लो, ये मोबाइल की बात कर रही है। अरे अगर वो छुप सकती है तो क्या मोबाइल नहीं छुपा सकती? माँ समझती क्यों नहीं है? उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अरे काहे की मजबूरी? कोई मुझे भी तो बताए। आने दो उस अभी के बच्चे को। बड़े बड़े दावे कर रहा था, कह रहा था मेरी जिम्मेदारी है, उसे भेज दो, मैं संभाल लूंगा। देखा क्या संभाला उसने? मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? बाबूजी, हो सकता है दीदी ने जीजू अभी भैया को फोन करके कुछ बताया हो। शायद, लेकिन अभी ने भी तो फोन नहीं किया। तूने फोन किया था अभी को? हाँ, मैंने फोन तो किया था, लेकिन फोन कंटिन्यूस एंगेज आ रहा था। क्या पता फोन बंद था या। भगवान उन दोनों की रक्षा करे। पता नहीं कहां और किस हाल में होगी।
पूनम, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि इस घर में तुम कोई फोन नहीं उठाओगी। अब ऐसा कोई है भी नहीं जो तुम्हें फोन करे, और अगर तुम्हें किसी के फोन का इंतजार है तो ये और भी बुरा है। किसका फोन था? बुआ जी, बस यूं ही। पता नहीं, किसी ने कुछ बात नहीं की। ओह, तो इसका ये मतलब है कि आप इस घर में ब्लैंक कॉल्स भी आने लगे हैं। आखिर वो है कौन जो इस घर में किसी की आवाज सुनना चाहता है? और अगर सुनना चाहता है तो किसकी आवाज सुनना चाहता है? तुम्हारी? जिज्ञासा की? या फिर हमारी बहू रानी की? वो हो सकता है बुआ जी कोई रॉन्ग नंबर हो। दुआ करो कि ये नंबर रॉन्ग ही हो, वरना दुख हरती है, घर की रक्षा